शिकागो में एक महिला ट्रेन पर चढ़ी। उस डिब्बे में कोई था नहीं, लेकिन एक आदमी अपने पैरों में सिर देकर रो रहा था। उसने देखा, उसने सोचा अपनों से बिछड़ने का गम, किसी की मृत्यु हो गई हो जहां ये जा रहा है, कोई और ऐसी बड़ी मुसीबत, कुछ इसका वहां बड़ा नुकसान हो गया है जहां ये जा रहा है, इसलिए वो बैठ गई। उसने कोई बात भी नहीं की। उसने सोचा मैं पूछूंगी तो पता नहीं ये किस तरह का आदमी है, किस तरह का नहीं है। तो बैठ गई चुपचाप। शाम हो गई और वो देखती रही कि वो वैसे ही रो रहा है, पैरों में सिर देकर। रात को वो सो गई। लंबी यात्रा थी और सुबह उठी तो देखा कि वो वैसे का वैसे ही पैरों में सिर देकर कभी सिसकियां भरता, कभी चुप हो जाता, कभी सिसकियां भरता, कभी चुप हो जाता। शाम हो गई, फिर वैसा ही रहा। रात को सो गई। जब तीसरे दिन सुबह भी वही हुआ, तब उसने उठाया कि बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है, किस वजह से इतना दुख है जो तुम 3 दिन हो गए तुम पैरों में सिर देकर रो रहे हो, कुछ बताओ, शायद बताने से बोझ हल्का हो जाता है। उसने कहा माँ जी मेरी तो तकलीफ को आप पूछो ही मत, इतनी बड़ी तकलीफ है कि उसका कोई इलाज ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं गलत ट्रेन में बैठा हूँ। उसने कहा बेटा अगर गलत ट्रेन में बैठा है तो उतर जा, वापिस चला जा। लेकिन हम भी गलत ट्रेन में बैठे हैं, रोज कुछ ना कुछ घर में क्रोध करते हैं, रोज घर में हम लड़ाइयाँ करते हैं, कलह डालते हैं और फिर डालते ही चले जाते हैं, डालते ही चले जाते हैं। शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, दुनिया को कुछ भी गालियाँ देते हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलह करते हैं और करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। हम रुकते नहीं हैं। जबकि नीचे उतर जाओ भाई, अगर तुम्हें तकलीफें नजर आ रही हैं तो ठीक है मानता हूँ, लेकिन अब उन आदतों को छोड़ो। नई आदतें जो अच्छी तरफ ले जाती हैं, जो मंदिर की तरफ ले जाती हैं, जो मंत्र जाप की तरफ ले जाती हैं, जो गुरुद्वारे की तरफ ले जाते हैं, उन आदतों को पकड़ो और जो आदतें खराब है उसको छोड़ो और आगे चलो। मुल्ला नसरुद्दीन की तरह उसी में गाड़ी में बैठकर रोते रहने से कुछ नहीं होगा। आप उतरो और ठीक तरफ चलने की कोशिश करो।